तो जीएसटी काउंटडाउन यहाँ पर शुरू हो गया है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो पाएगा या नहीं, इस तरह के तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। मेरे साथ सुभाष गोयल साहब है, चेयरमैन है एसटीआईसी ट्रैवल्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हमने आपसे कुछ देर पहले तमाम जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी और ये पाया सुभाष जी कि वो बहुत अच्छी तरह से जीएसटी क्या है ये समझते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फिर किस तरह से ये पूरा प्रोसेस आगे चलेगा, क्या कुछ उन्हें फॉर्म भरने होंगे, किस तरह की डिटेल्स देनी होंगी, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। क्या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है या फिर आपको क्या लगता है कि पॉसिबल होगा अब जो 30 दिन का समय बचा है उसमें 1 तारीख तक सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा, पूरा प्रोसेस समझ लिया जाएगा और 1 तारीख से जीएसटी रोल आउट की पॉसिबिलिटी है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो तैयारी है, पर जहां तक छोटे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको क्या फॉर्म है, क्या प्रोसीजर है, ये हमारी जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे हुए हैं और ऑलरेडी 2 प्रोग्राम्स हमारे हो चुके हैं और बाकी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट थी कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री पे 5% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए, उसकी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, पर जो हमें इंडिकेशन मिले हैं कि ये हमारी डिमांड गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है, जिसके लिए मैं इंडस्ट्री की तरफ से जेटली साहब का और मोदी जी का और सारी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। पर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए। जिस तरीके से फिजिकल एक्सपोर्टर्स को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे आप एग्जेम्प्ट करते हैं, और दूसरा जो होटल्स पे, जो 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स हैं, उस पे आपने 28% जो जीएसटी लगाने की बात चल रही है, तो उससे क्या होगा कि इंडिया का पैकेज जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा और जो फॉरेन टूरिस्ट है उसके पास चॉइसेस हैं। वो श्रीलंका भी जा सकता है, मलेशिया भी जा सकता है और भी नेबरिंग कंट्रीज जा सकता है। सिंगापुर में 5% से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा सिर्फ ये गुजारिश है भारत सरकार से कि एक तो होटल्स पे 5% या 7% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ना पैकेज प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज इट इज बाकी कंपैरेटिव जितनी हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में हमारे होटल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और इंडियन कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, यहाँ तक कि शादियां भी लोग थाईलैंड, मलेशिया, दुबई और बाकी जगह करा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर होटल सस्ते हैं। ठीक है। तो एक तरफ से हम टैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि रोजगार सबसे ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री में बढ़ सकता है, तो इस इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से 5% से ज्यादा किसी भी कॉम्पोनेंट पर टैक्स नहीं होना चाहिए, और हो तो वो अर्निंग्स पे हो, ना कि कंप्लीट पैकेज पे हो। एक पॉइंट है जो इन्होंने अभी कहा है कि जैसे हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारा हेड ऑफिस जैसे दिल्ली में है, बाकी जगह कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, हमने लोगों को रिसीव करना है और उनको गाइड करना है। तो वहाँ पर एक 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे छोटी छोटी जगह है, गुवाहाटी में है या कहीं पे भी छोटी। बिल्कुल सुभाष जी, नवीन जी आपकी बात सुन रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि वो इस पर वहाँ जो गौर करेंगे। तो हमारे एक जगह रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। जैसे सर्विस टैक्स में एक जगह रजिस्ट्रेशन है, सारे ऑफिसेज की रजिस्ट्रेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पेपर वर्क बढ़ाना नहीं है, हमें पेपर वर्क घटाना है। बिल्कुल, सभी खास